राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी दीपा, आपकी लाइफ कोच। आई होप आप सब अपना ख्याल रख रहे हैं। आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आई हूँ, जिसका नाम है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है? माइंड मैपिंग मतलब कि आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जितने भी मल्टीपल थॉट्स हैं, चाहे सिंगल थॉट है या जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करके उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको क्लियरिटी पे लेकर आना। ये उस तरीके से है कि आप कहीं पे किसी टूर पर, किसी ट्रिप पर निकल गए हैं, आपको मल्टीपल रास्ते दिखाई दे रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। तो अगर आप बिना मैप के जाते हैं, तो ज़रूर आप इधर-उधर भटक जाएँगे और आपका 1 घंटे का रास्ता 2 घंटे, 3 घंटे या शायद आपका पूरा दिन वेस्ट कर दे। तो जब हमारे पास एक प्रॉपर मैप होता है, तो हम अपने काम को बहुत ही स्मूथली कर लेते हैं, बहुत ही कम टाइम में कर लेते हैं और हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो उसी तरह हमें अपने माइंड को भी मैप करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, आप इस बात को जितना जल्दी समझ जाएँगे, उतना ही आप सबके लिए बेहतर है। चाहे आपकी लाइफ़ में एक छोटी-सी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या बड़े से बड़ा ट्यूमर, उसका रीज़न होता है माइंड। आप अपना आप को बिज़ी रख लें, आप अपना आप को कितना भी मॉडर्न बना लें, आप अपने आप को कितना भी एडवांस कर लें, लेकिन आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब तक आपका माइंड फुल्ली रिलैक्स फील नहीं करता है, स्ट्रेस फ्री नहीं रहता है, काम नहीं रहता है, तो कहीं न कहीं, कभी न कभी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, लेकिन हम उसके लिए रेडी रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, माइंड मैपिंग का मतलब है कि हम जैसे हमारे मन में अनगिनत विचार आते हैं। एक छोटी-सी चीज़ को लेकर भी अगर हम कहीं पर जा रहे हैं और हमने रास्ते में देखा कि एक छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया है 2 बाइक के बीच में, तो हम उससे आगे तो निकल जाते हैं, लेकिन हमारा माइंड सोचता रहता है कि कैसे लगा होगा, कैसे गिरा होगा, उसको लगी होगी या नहीं लगी होगी, या उसको ज़्यादा लग जाती तो, या उसकी जगह मैं होता तो। तो इतने सारे विचार आपको बाइक चलाते-चलाते आ जाते हैं। तो सोचिए, जब आप फ्री रहते हैं, तब कितने विचार आते होंगे। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि हमारा दिमाग तो सोते हुए भी काम करता है। तो दोस्तों, आप किस तरीके से अपने माइंड को, अपने थॉट्स को मैप कर सकते हैं? इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले एक डायरी या व्हाइट पेपर लीजिए, पेन लीजिए और सबसे ऊपर लिख डालिए कि आपको किस बारे में विचार आ रहे हैं। वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकते हैं, वो अनगिनत भी हो सकते हैं। तो आप एक-एक कर कर उनको लिख डालो। देखो, सबसे ज़्यादा आसान चीज़ होती है लिखना, चाहे वो अच्छे विचार हैं, चाहे वो बुरे विचार हैं, आप उनको लिख डालिए। आप ये मत सोचिए कि कोई पढ़ेगा या नहीं, या बोरिंग हो रहा है या नहीं। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आप एक डायरी पेन लीजिए और जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, क्योंकि डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है, वो आपकी बात कहीं और भी किसी के साथ शेयर नहीं करती है, तो उसमें सारी चीज़ें लिख डालिए। फिर जब आपने अपनी एक विचार को लिखा, सपोज़ दैट आपने लिखा कि आपको कोई बात परेशान, आज आपकी किसी से बहस हो गई, आपके कलीग से, आपके फ्रेंड से, या नॉर्मल किसी इंसान से आपकी किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो गई, आप उसको डायरी में लिखिए। फिर लिखिए कि उससे रिलेटेड और कितने मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, लाइक वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, मैं उस समय पर शांत रह सकती थी, या मुझे उससे और लाउडली बात कर, जो भी आपके मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, वो सब उसके नीचे लिखते जाइए, लिखते जाइए। फिर आप उनको उल्टा पढ़ना शुरू करिए। जब आपने सारे थॉट्स लिख दिए हैं, आप उनको रिवर्स में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप रिवर्स में पढ़ेंगे और उन पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि क्या सच में उसको मेरे होने ना होने से फर्क पड़ेगा, आप उन पर क्वेश्चन मार्क लगाकर क्लियर करते जाएंगे, तो आपको आंसर मिलेगा नो। तो आप जब टॉप पर आएंगे, जहां से आपने स्टार्ट किया,
तो आपके पास होगा कि आप जितने मल्टीपल थॉट्स की वजह से खुद को स्ट्रेस दे रहे थे, ओवरथिंक कर रहे थे, ओवर ब्लेम कर रहे थे, वैसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये इस तरीके से आप अपनी मल्टीपल थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको बेटर क्लियरिटी दे सकते हैं और अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। तो इस तरीके से ज़रूर अपने माइंड को मैप करें, ज़रूर इस ट्रिक को ट्राई करें, क्योंकि आज के टाइम में अपने माइंड को फ्री रखना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे खाना खाना भूल जाएँ, लेकिन अपने आप से बात करना, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज़ करना, अपने माइंड को रिलैक्स करना ना भूलें। अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं, अगर आप सच में एक स्ट्रेस फ्री लाइफ़ चाहते हैं तो। सो अगर आपको मेरी ये टिप्स, मेरा ये सजेशन आपको यूज़फुल लगता है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखें।